जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस। Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुई है मेरे साथ कि मैं ये ओयो मैंने बुक किया था कल। एक्चुअल में मैंने जब फर्स्ट टाइम बुकिंग की थी तो होटल मिश्राज करके आई थी, पर फिर उन्होंने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस करके चेंज करा दिया, शिफ्ट करा दिया मेरी बुकिंग को रेट्रो रेसिडेंसी सिटी सेंटर हॉस्पिटल के पास है, जस्ट रिलायंस के बगल में। काफ़ी पॉर्श एरिया है, डॉक्टर्स कॉलोनी है। होटल यहाँ के चार्जेस इनके 1500 हैं, पर ओयो ने मुझे 500 में दे दिया, 494 बेसिकली। तो अब मुझे नहीं पता कि ओयो ने क्या दिया है, कैसा होटल दिया, बस उन्होंने बुकिंग अमाउंट दिखाया, मैंने उतने में बुक कर लिया, डन। और इन्होंने यहाँ पे शायद एक्सेप्ट कर लिया होगा उस टाइम पे, बाद में डिनाई कर रहे हैं। अभी जब मैं आया चेक इन के लिए तो ये बोल रहे हैं 1500 कॉस्ट है हमारे एक रूम का, तो आपको और 1000 पे करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ सिर्फ 6 घंटे रुकने वाला हूँ। सुबह अभी 12 बज रहे हैं, अभी मेरी चेक इन है, शाम में 6 बजे निकल जाऊँगा, मेरी फ्लाइट है। पता नहीं मुझे 6 घंटे के लिए 1000 और 500 यानी कि 1500 देना कहीं से भी कोई पॉसिबल नहीं है, और ये सही भी नहीं है यार। मुझे पहले अगर इन्फॉर्म करते हैं 1500 की होटल है तो मैं चेंज कर लेता, या फिर मैं स्टेशन की डॉमिट्रीज में रुक जाता। पता नहीं कैसी ट्रिप स्टार्ट हुई है। मैंने सोचा था अच्छी ट्रिप स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 10-11 दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। आज बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो ब्लॉग नहीं किया, पर अभी ट्रिप स्टार्ट होते ही बस घर से निकल के दुर्गापुर तक पहुँचा हूँ और ये मूड ख़राब हो गया, क्योंकि ओयो कॉल उठा नहीं रही है। ये कॉल कर रहे हैं ओयो को, ओयो कह रहा है कि हम अमाउंट बढ़ा देंगे कस्टमर का। अब मैं चेक इन अगर कर लेता हूँ और शाम में मुझे मैसेज आता है कि आपका अमाउंट 1500 हो गया, आपको 1000 और पे करना पड़ेगा, फिर तो ये मेरे साथ अनफेयर है। तो ओयो पता नहीं क्यों ऐसा चीट कर रही है। अभी देखते हैं, जितनी देर वेट करता हूँ रिसेप्शन पे, कितनी देर में ओयो आखिर उठाती है फ़ोन मेरा। 44 मिनट्स से वेट कर रहा हूँ, ना कॉल रिसीव कर रहे हैं ओयो वाले, बस होल्ड पे, मतलब बिजी। अदर कस्टमर्स को हेल्प करने में इतनी बिजी हो गया कि 44 मिनट्स वेटिंग टाइम है मेरा कॉल। होटल मैनेजर डिनाई कर रहा है कि मैं चेक इन लूंगा नहीं, मेरी मिनिमम कॉस्ट 1500 है। मैं फंसा हूँ उस चक्कर में, कस्टमर भुगत रहे हैं, क्योंकि मैं 6 घंटे आराम कर लेता तो शाम रात की मेरी फ्लाइट थी, रात भर ट्रैवल करना है मुझे। यहाँ से चेन्नई की फ्लाइट, चेन्नई से बस से ट्रैवल है मेरा, तो मैं 6 घंटे सोया था। पॉसिबल नहीं है ओयो के चक्कर में। 2000 years later. तो गाइस यहाँ रुकना हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि ओयो ने अभी तक कुछ बात की नहीं, और मैं 1500 किसी भी कॉस्ट पे नहीं देने वाला, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे रुकना है मुझे, मैं 1500 नहीं दे रहा। देखते हैं ओयो क्या करती है। ना अभी तक मेरा बुकिंग उन्होंने कैंसिल किया है, ना मुझे रीअकोमोडेट किया है कहीं भी। अब वेट करते हैं। ओयो को कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रही ओयो, तो इसलिए अभी धूप में बाहर आ गए। 1 बजे ट्रिप स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे से हमारी। जा रहे हैं सामने कहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि घर से खा के नहीं निकला था। पास में कहीं रेस्टोरेंट है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बैग लिए घूम रहा हूँ आराम से। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है रेट्रो रेसिडेंसी। तो गाइस खाना हो गया डन। ये है मेरे पीछे बोनो लता करके है ये रेस्टोरेंट, पास है सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के काफ़ी पास है। खाना काफ़ी टेस्टी था और अच्छा लगा। अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि होटल है नहीं मेरे पास। एयरपोर्ट रात में 9 बजे की फ्लाइट है। Something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not worth it. It's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. तो गाइस ये सामने रहा एयरपोर्ट। ये भी दरभंगा की तरह छोटा है, दरभंगा से थोड़ा बड़ा है कह सकते हो। यहाँ पे ये यहाँ से अलाउड नहीं है ऑटोज अंदर आना, तो फिलहाल अब यहाँ से थोड़ी दूर तक वॉक करके जाना पड़ेगा। आप यहाँ से सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स या 4 व्हीलर लेके आ सकते हो। ये है वो एयरपोर्ट। बाहर एक PNB की हेल्प डेस्क है और शायद ATM है उसमें, और ये एक उसके बगल में कैफेटेरिया है छोटी सी। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ से। इससे पहले एक बार मैं बैंगलोर की फ़्लाइट पकड़ी है। आज हमारा चेन्नई का फ़्लाइट है और रात के 9:30 बजे, 3 बज रहे हैं, सिर्फ 6-6.5 घंटे का टाइम बचा है हमारे पास। पर कहीं और बैठने से बेहतर है कि यहीं पे बैठूं और आराम से एडिटिंग करूं अगली वीडियो की। देखते हैं अंदर जाने देंगे या नहीं, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है तो सिर्फ उन्हीं को अलाउड होगा शायद जिनके प्लेन्स मेरे से पहले होंगे। शायद यहाँ से मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 प्लेन आते हैं और 3 जाते, 6 प्लेन्स का होगा। जो आते हैं वही रिटर्न होते हैं फिर वापस।
फिलहाल एंट्री मिल गई है, अब हम बैठे हैं एडिट करते हैं अपने अगले ब्लॉग को। 9:30 की फ्लाइट है तो भी 6-6.5 घंटे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट एक्सप्लोर करूँगा, थोड़ी भीड़ होने तो बिल्कुल खाली है और सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं अपनी फ्लाइट से 6.5 घंटे पहले आ गया हूँ। और ये इतनी क्राउडेड प्लेस नहीं है कि आप इतने पहले आके बैठ सकते हो। कोलकाता बेंगलुरु में आप 8-10 घंटे पहले भी आ सकते हो और ये छोटी जगह है, यहाँ पे लिमिटेड लोग को अलाउड है अंदर आना, अकॉर्डिंग टू फ्लाइट भेजते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पे अंदर आ गया हूँ पर अभी बैठा हूँ आराम से साइड। सो भाई शाम के 6:20 हो गए। अभी लैपटॉप जस्ट रख दिया क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पोर्ट नहीं है और लैपटॉप की चार्ज खत्म हो गई, तो ऑलमोस्ट 90% एडिटिंग हो चुकी है। अब उसको कल या परसों कहीं भी नेट मिलेगा तो डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने पूछा तो यहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉग करना सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। DGCA ने शायद सारे एयरपोर्ट्स पे, ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स पे ब्लॉगिंग कराना, शूट करना बंद करा दिया है। ये गाइस, ये जितने भी यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास इशू होते हैं, ये चेक इन काउंटर्स हैं और वहाँ पे हमारा स्कैनिंग हो रहा है बैगेज का। ये इसका एंट्रेंस है डिपार्चर के लिए। उस साइड आप देख सकते हो, यहीं से दिख जा रहा है क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट है, इसलिए उस साइड अराइवल्स के हैं जो आगमन यानी कि आने वाली प्लेन्स, और ये डिपार्चर है जिनको यहाँ से जाना है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है। अब हम अभी जा रहे हैं अपने बैग को लेके, इसको स्कैनिंग करा के और दे देंगे लगेज के लिए। और ये हमारा हैंड बैग है, ये हमारे साथ जाएगा, तो आप इसको केबिन में लेके जा सकते हो। ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन थी उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे। आपको एंटर करना है, ये बैग ले आके वहाँ पे देना है, वो स्कैन कर रहे हैं वहाँ पे। फिर आप काउंटर पे आओगे, आपको यहाँ पे टिकट्स मिल जाएंगे, ये बैग ले लेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके लगेज सेक्शन में पहुंच जाएगा बैग, फिर आपको वहीं पे मिलेगा जाके सीधा। तो इसलिए अगर कुछ कपड़े आप एक सेट इसमें रख सकते हो, अगर अर्जेंट इन केस कभी पानी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कॉफी गिर जाए, तो ये बैग आप एसेस नहीं कर सकते पूरे ट्रैवल के टाइम पे। इस बैग में सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखो। और वैसे भी तो हर किसी को पता चल गया क्योंकि ऑलमोस्ट 90% इंडियन पॉपुलेशन ट्रैवल कर चुकी होगी शायद प्लेन्स पे, इसलिए। सो भाई सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपके बैग पे कुछ ऐसा एक चेक्ड का मार्क लग जाएगा। फिर आप आओगे यहाँ पे बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। सामने आपकी वेट मेज़र की जाएगी, 15 kg आपको अलाउड होता है और 5 kg ये कैबिन बैग जो मेरे पीठ पे लटक रहा होगा। ये आपकी बोर्डिंग पास जो आपको मिलेगी और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी जोन है, यहाँ से चेकिंग करा के जाना है। तो गाइस अभी ओयो वालों का कॉल आया और वो कह रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। उनको तो मैंने बोला अच्छे से, भाई बंद कर दो, आप बंद करके और यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। अगर कोई होटल 1500 का आप 400 में दिखा रहे हो और फिर जाने ही नहीं दे रहे उसके अंदर, तो फायदा क्या। फिर तो जो मेक माई ट्रिप या गोवा भी वो 1200 का दिखा रही है, फायदा है ना, चले जाऊँ उसी में 300 ऑफ में। कम से कम कंफर्मेशन तो होता है कि यहाँ जा सकता हूँ। 6 घंटे एयरपोर्ट पे बैठ के बिताया, 2 घंटे रेस्टोरेंट में बिताया, कैसे टाइम काटा मुझे ही पता है। ना फोन चार्ज है, ना बैटरी चार्ज है, लैपटॉप की कुछ भी चार्ज नहीं है, हर कुछ ऐसे मैस हो गया बिल्कुल होटल के शेड्यूल के चक्कर। खैर अभी मैं आपको बता रहा था कि बोर्डिंग पास हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से जाएंगे सिक्योरिटी चेक इन की साइड, क्योंकि जो लगेज बैग है वो तो चेक इन हो गया, अब इसकी बारी है। ये केबिन में जाता है तो इसकी ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हो आप 4 टाइम ज़्यादा चेकिंग होगी इसकी। सारी चीज़ें जितनी भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें निकाल के ट्रे में डालेंगे और फिर ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव जोन है इनके हिसाब से, और CRPF वाले वहीं पे होते हैं। तो इसलिए लैपटॉप, चार्जर, वायर जितने भी हैं, बेल्ट, शूज़, सारी चीज़ें निकाल के वहाँ पे डालूंगा और फिर वो स्कैन के अंदर जाएगी। जहाँ पे मैं साइड से क्रॉस करूँगा, जहाँ पे आप देख रहे हो वो आदमी खड़े हैं, और ये हमारा बैग जो है वो 2 मशीन्स आपको दिख रही हैं क्योंकि 2 चेकिंग है वहाँ पे, उनके बीच से गुजरेगी। तो आपको उस साइड मिलेंगे हम। तो गाइज हम वहाँ से आए सिक्योरिटी चेक इन करा के, और आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ये लाउंज है, डिपार्चर लाउंज, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। सामने 2 गेट्स हैं, डिपार्चर गेट 2 है, डिपार्चर गेट 1 है, और यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया है। वैसे अंदर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, आपको बाहर जो पैटीज 50 की मिलेंगी वो यहाँ पे तकरीबन 300 की आसपास आती है, पर ये कंपैरेटिवली कॉस्ट कम है इसकी एज कम्पेयर टू बैंगलोर और कोलकाता जो मेगा सिटीज़ हैं उनके मुकाबले। मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, यहाँ पे तो भी 50 रुपीज़ कॉफ़ी की, मैंने कॉफ़ी पी तो 50 रुपीज़ ठीक था, बाहर 100 का आता है ये कॉफ़ी। और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमारी 9:25 पे बोर्डिंग है, तो फिलहाल 1 घंटे और वेट करना है। 8:30 हो गया है, तो देखते हैं कुछ काम कर लेते हैं। ये पोर्ट मुझे मिल गया तो चार्जिंग हो गई, अब अभी 1 घंटे और थोड़ा वेट कर लेते हैं। वैसे इन जनरल का जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे कोलकाता, दिल्ली, इन पे बहुत ज़्यादा गेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 50 के आसपास गेट्स होते हैं। तो वहाँ पे आपकी गेट नंबर 23, 24 कुछ भी हो सकती है, तो आपके उसके अकॉर्डिंग जाके आप वहाँ पे बैठ सकते हो उसके सामने, और अनाउंसमेंट करेंगे वो कि ये फ्लाइट जाने वाली है। अब इवन डिस्प्लेज पे भी देख सकते हो, चारों तरफ टीवीज़ लगी होती हैं, आपकी फ्लाइट नंबर फ्लैश कर रही होती है वहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं अभी। ये आप कोलकाता वगैरह में देखते हो कि एक अंदर से एक टनल बना होता है जाने के लिए, और यहाँ पे उस टनल को क्या कहते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर वो बना होता है, आप फ्लाइट के अंदर डायरेक्ट चले जाओगे। पर ये छोटी एयरपोर्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको बस से लेके जाते हैं, और जिस कंपनी की आपकी फ़्लाइट बुकिंग है उस कंपनी की बस, आपको कुछ नहीं करना होता, आप बेसिकली बस लाइन में लग जाओ,
सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी, सारे लोग वैसे ही फॉलो करते चले जाएंगे और सारे जो भी जिस मेरा स्पाइस जेट है तो स्पाइस जेट के एजेंट्स हर तरफ होंगे, अब वो आपको असिस्ट करते जाएंगे। वैसे वो स्टार्टिंग से आपको असिस्ट करेंगे, पर अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपके लिए और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से चले जाओगे। तो गाइस हम यहाँ पे पैदल चल रहे हैं क्योंकि बहुत पास है यहाँ का एयरपोर्ट। मैं पिछली बार भी जब आया था तो डिपार्चर के टाइम पे हम उतर के आए थे वहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे बहुत नज़दीक लगती होती है। तो ना बस की ज़रूरत है हमें, और एक ही लास्ट फ्लाइट है यहाँ की, तो इसलिए ना हमें बस की ज़रूरत है और ना ही यहाँ से कोई कनेक्टिंग ब्रिज है उसके ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट। तो गाइस हमारी सीट 16F है और अभी ये यहाँ लिखी होती है, देखो आप, ये 30ABC और साइड पे 30FED, ऐसे ही मुझे 16F तक जाना है। सो गाइस हम अपनी सीट पे आ गए हैं। एक्चुअली में विंडो सीट होती है F और A, तो पता नहीं कैसे, पर ये जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ये जस्ट विंग्स की बगल में आप देख सकते हो, बाहर विंग्स दिख रही होंगी, ये इमरजेंसी एग्जिट्स होती हैं एक्चुअल में। तो ये 2 डोर और जिससे हम अभी बोर्ड करते हैं वो 2 डोर, टोटल मिला के 8 एग्जिट्स होते हैं, जिसमें से ये 4 इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। अगर कभी फायर लग जाए या इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े तो आप यहाँ से उतर सकते हो। बैठने का ये फ़ायदा होता है कि आपको लेग स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, ये लेग रूम बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, तो आराम से सो सकता हूँ मैं इस ट्रे टेबल को नीचे करके। तो एक ये मिल गया। ये एक्चुअल में स्पाइस जेट एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए आपको डालना पड़ता है, तो उस पर मिलेगा, पर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। उसके लिए कुछ कॉस्ट लगता है, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई, तो चलो एक चीज़ अच्छा हुआ। अभी 9:55 यहाँ से निकलेंगे, डिपार्चर है, और हमारा 12:25 चेन्नई हम लैंड करेंगे। कम टू चेन्नई। बर्बाद हो गया और ये निकल चुका है बाहर, तो ये बैग ट्रॉली अब नहीं रही।